हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी कॉलेज के बारे में कि एनआईटी कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, एडमिशन प्रोसेस क्या, एडमिशन फीस कितना है, कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल फीस कितना और यहाँ पे प्लेसमेंट कितने तक की लग जाती है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि भैया एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस बताओ, एडमिशन फीस बताओ और यहाँ पर प्लेसमेंट कितने तक की लग जाती है और हॉस्टल फीस कितना है और कॉलेज के बाहर हॉस्टल या पीजी लेने का क्या सीन है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है अखिलेश वर्मा और मैं एनआईटी में बी फार्मा 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ कॉलेज के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले मैं आपको एनआईटी कॉलेज का थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे जो कि आपको गूगल या यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। मतलब कॉलेज की रैंकिंग, कॉलेज किससे अप्रूव्ड है, कॉलेज का कैंपस एरिया, कॉलेज में जब प्लेसमेंट होता है तो कौन कौन सी कंपनी आती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप सिंपली जाइए गूगल पर और वहाँ पर सर्च करिए एनआईटी और एनआईटी की वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा, जो मैंने यहाँ 3 साल एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा है, तो मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बोरिंग नहीं हुई, इस बात की पूरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, ये है कॉलेज का कैंपस एरिया और इसमें है 5 ब्लॉक, जिसमें है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ई ब्लॉक। तो जो ये सामने आप जो एनआईटी लिखा हुआ देख रहे हो, ये बेसिकली ए ब्लॉक की बिल्डिंग है और इसी में आपका रजिस्ट्रार ऑफिस और इसमें एमबीए की क्लास भी चलती है। तो जब आप एडमिशन के लिए आते हो तो आपको जो भी कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगा तो आप इसी ए ब्लॉक में आइए और इसमें आपका यहाँ से एंट्रेंस है। तो आप जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आप जो भी इंक्वायरी करना चाहोगे तो यहाँ से कर सकते हो। और इसके जस्ट बगल में ये पूरा बी ब्लॉक ये बी ब्लॉक है और इसमें चलती है इंजीनियरिंग की क्लास। और अभी जो सामने देख रहे हो ये है सी ब्लॉक, जिसमें बी फार्मा के क्लासेस चलते हैं। और इसके बाद है डी ब्लॉक, ये बीटेक बायोटेक का क्लास चलता है इसमें। तो इसके जस्ट बगल में ये जो आप ब्लू कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, बेसिकली ये ई ब्लॉक है और इसमें चलती है इंजीनियरिंग की क्लास। और इसके जस्ट बगल में आपका चंद्रसेन हॉस्टल और ये है बॉयज़ हॉस्टल। और ये जो डी ब्लॉक के बगल में देख रहे हैं ये सरोजनी हॉस्टल है, जो कि है गर्ल्स हॉस्टल। तो ये है पूरे कॉलेज का कैंपस एरिया, जितना आपको दिख रहा है यही है पूरे कॉलेज का कैंपस एरिया। और ठंडी के टाइम में बहुत भीड़ होता है, बच्चे आकर के यहाँ पर लंच के टाइम में बैठे रहते हैं। तो अभी बात करते हैं कि भैया यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है। तो पढ़ाई का मतलब आप ये समझो कि जब भी हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ फील्ड में बैठे होते हैं तो जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, तो वो हम लोग से कभी कभी पूछते हैं कि बेटा यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है। तो हम लोग अंकल से इतना ही बोलते हैं कि अंकल यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है, अदर एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। क्योंकि यहाँ पर आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है। अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम हुआ तो आपको कॉलेज से कॉल जाएगा और बोलेंगे कि आपके बेटे का अटेंडेंस 75% से कम है, तो उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई का इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और अदर एक्टिविटी भी महीने में 3-4 देखने को मिल जाएगी। मतलब कल्चरल फेस्ट होता है, वर्कशॉप अवेयरनेस होता है और टेक्निकल फेस्ट, स्पोर्ट फेस्ट, मतलब ये सब चीज़ें होती रहती है। तो महीने में 3-4 तो हो ही जाता है। और इस कॉलेज में हर ब्लॉक का अलग अलग लाइब्रेरी है। तो मतलब ए ब्लॉक का जो एमबीए का क्लास है उसका अलग लाइब्रेरी है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है। तो अभी आप जो ये लाइब्रेरी देख लो बेसिकली ये सी ब्लॉक का लाइब्रेरी है, जो कि बी फार्मा और एम फार्मा डी फार्म के लिए लाइब्रेरी है। तो अब बात करते हैं भाई ये सब तो ठीक है, कॉलेज ऐसा है, कॉलेज का कैंपस ऐसा है, कॉलेज का माहौल इस तरह का है, बट यहाँ पे एडमिशन कैसे लें, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो या तो फिर आप एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन ले सकते हो। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हो तो आपका 12th में 75% मार्क्स से एबव होना चाहिए। और अगर आप मतलब बीटेक के लिए तो मतलब उतना ही है, 75-80% से मार्क्स ऊपर होना चाहिए। और अगर आप एंट्रेंस बेस्ड पे एडमिशन लेते हो तो आपको AKTU, UPSC, CUET इस एग्ज़ाम को क्लियर करके काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका मतलब
15 to 18,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। तो आप मतलब इसमें कोई सा भी ब्रांच ले सकते हो। तो अगर आपका 15,000 to 80,000 के बीच में अगर रैंक है तो आप बीटेक के CSC से सब ये सब ब्रांच ले सकते हो, CS ब्रांच। और अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका मतलब 5,000 के अंडर में अगर आपका रैंक आए तो आप ले सकते हो बी फार्मा में। तो इस तरह से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और कुछ लोग मैसेज करते हैं कि भाई मेरा 70% है, 65% है, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। तो भाई इसके लिए आपको कॉलेज में आकर के बात करना होगा कि यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आकर बात करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो मे भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो बात करें फ़ीस की, तो बी फार्मा के लिए यहाँ पर आपका फ़ीस है लगभग 150 लाख और बीटेक के लिए लगभग 160 लाख है, एवं भी होगा। तो इस तरह का कुछ यहाँ की फीस। फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 मतलब एक्स्ट्रा देना होता है, जिसमें आपका 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जो कि आप जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो मतलब 10,000 होता है जो आपका एडमिशन प्रोसेस में जो लगता है। तो मतलब अगर आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपका 20,000 कम हो जाएगा, मतलब आप 130 हो जाएगा। तो ये अभी 23 का फीस है, बाकी ये 24 में चेंज हो सकता है, 25 में अभी बढ़ता ही रहेगा। तो मतलब इस तरह से कुछ फीस है। तो ये है आपका कैंटीन एरिया, जहाँ पर आप डेली बेसिस पे जो घर पर खाते पीते हो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट है, फ्रूट्स है, स्नैक्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। और आप जब भी कभी लंच के टाइम पे यहाँ पे आकर खाना पीना चाहते हो तो आप यहाँ पे आकर आराम से खा पी सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो ये अभी आप जो सीन देख रहे हो बेसिकली ये लंच के बाद का सीन है। तो ये है कुछ यहाँ का खुला सा कैंटीन। तो आप यहाँ पर आके आराम से आइए और खाइए पिए, मस्त रहिए। और कॉलेज कैंपस के अंदर ही आपको स्टेशनरी मिल जाएगी। और ये है बेसिकली थर्ड गेट, और थर्ड गेट के जस्ट बगल में ही स्टेशनरी है। तो यहाँ पर आप जब भी आओगे तो आप जो भी मतलब जेरोक्स कराना हो तो यहाँ पे आप करा सकते हो। और कैंपस के अंदर ही आपको यूनियन बैंक देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर के आप अप्लाई कर सकते हो। और मैंने एक बार ट्राई किया था बट यहाँ पे मेरा हुआ नहीं, तो आप यहाँ पर आकर ट्राई करोगे तो मे भी आपका हो सकता है। और ये जो आप सामने बस देख रहे हो तो यहाँ कॉलेज में बस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप मतलब दिल्ली NCR में कहीं से मतलब दिल्ली उल्ली से आना चाहते हो आ सकते हो। तो ये है कॉलेज का मेन गेट। अभी चलता हूँ मैं अपने क्लास करने स्टार्ट। और अभी मेरा क्लास 405 में लगने वाला, जो कि स्मार्ट क्लास है, तो उसमें बायोटेक की क्लास चलेगी। तो चलते हैं जल्दी से क्लास व्लास करते हैं, फिर उसके बाद पहुँचेंगे रूम पर, क्योंकि यार वीडियो बनाते बनाते थोड़ा थक गया। तो 2 क्लास करने के बाद मैं चलूँगा अपने रूम पर। तो जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो पहुँच करके बात करते हैं रूम पर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इंजेक्शन इंजेक्शन लगाया हूँ मैं, जब ट्रेनिंग कर रहा था ना तो मैं लगाया था। तो अभी हमारा अटेंडेंस लग रहा है, बायोमेट्रिक। अटेंडेंस दो भाई, अटेंडेंस दो। ये हम ही हैं, दोनों हम ही हैं। तो गाइज अभी हो गया हमारा सारा क्लास ओवर, और अब मैं चल रहा हूँ अपने रूम पर। और अभी मैं क्लास में डायग्राम बना रहा था, सर ने देख लिया तो तुरंत मोबाइल बंद करना पड़ा। तो अभी चलते हैं अपने रूम पर, हालत तो ख़राब हो ही गया है। बाय बाय बाय, जाओ बेटा जाओ, देखना भाई। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।